यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की लिंक अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। यह प्रसंग लक्ष्मण शक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, तो देखिए कहना है। श्रवण सुना घननाद ने, गढ़ का पीछे का आए, उतरा अपने महल से डंका दिया बजाए। जिस समय मेघनाथ को ज्ञात हुआ कि हमारी लंका चारों तरफ से बानरों ने घेर ली है, बड़ी हुंकार करके गर्जना करके मेघनाथ आगे आ जाता है। सामने आकर कहने लगता है कि आज हम देखते हैं कौन सा ऐसा योद्धा है जो हमारे सामने टिक जाए। क्यों कि इस समय में क्या हूं, दुश्मन का दुश्मन हूं मैं, अरे कालों का काल में। दुश्मन का दुश्मन हूं मैं, कालों का काल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। कहा मेघनाथ कि आज देखते हैं मैं राम लक्ष्मण कहाँ है वनवासी। अगर हमारे आगे जीवित बच जाए, आज उन्हें छठी का दूध भी याद आ जाएगा। दूसरी बात, कहाँ है मेरा कुलद्रोही चाचा, दुश्मन से मिलो जाई, जिसको शर्म न आई। और कहाँ है वो बंदर का बच्चा, जिसने लंक जलाई, जिसने लंक जलाई जलाई। नाम ना समर काले हैं ऐसा फांसू जाल में। नाम ना समर काले हैं ऐसा फांसू जाल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। हाँ, एक एक मार मार डारो काल गाल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। देखिए अब कहा घननाद में, कहाँ है वो बाली का बेटा, उसे न जीवित छोड़ूं, उसका सर में फोड़ूं। पैर जमाया था लंका में, वही पैर में तोड़ूं। उसे न जीवित छोड़ूं, यमलोक भेजूंगा या पठा दूं पाताल में। यमलोक भेजूंगा या पठा दूं पाताल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। एक एक मार मार डारो काल गाल में। अब यहां देखिए क्या हुआ। जब इतनी गर्जना करके मेघनाथ आगे आ जाता है, और मेघनाथ की बात जब पवन पुत्र अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सुनी, तो रावण सुत घननाद की सुनी बिकट ललकार। और गदा हाथ में धार कर गरजे पवन कुमार। यहां हनुमान जी हाथ में गदा लिए हुए और मेघनाथ के सामने आ जाते हैं, घोर गर्जना करके कि अरे तू अपने आप को क्या बलवान समझता है। अब देखिए इतने में क्या हुआ, मेघनाथ और हनुमान जी, इत मेघनाद बलधारी, उत हनुमत मुष्टक धारी।
अरे आज तो हनुमान और घननाथ लड़ बैठे, आज तो हनुमान और घननाथ लड़ बैठे। आज तो हनुमान और घननाथ लड़ बैठे। किटकिटाए धाये हैं हनुमत, राम नाम उच्चारा है, ललकारा है मेघनाद को, शैल फेंक कर मारा है। तुरंत हनुमान जी ने एक पहाड़ उठाकर मेघनाद के ऊपर फेंका, और जब फेंका तो क्या हुआ, रथ तोड़ा और तुरंत संहारे। अरे आज तो हनुमान और घननाद लड़ बैठे, आज तो हनुमान और घननाथ लड़ बैठे। आज तो हनुमान और घननाथ लड़ बैठे। मेघनाद का रथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है, घोड़ों का भी संहार हो जाता है। इतने में मेघनाद कहीं से अदृश्य हो जाता है, आकाश में पहुंचकर आकाश मार्ग से भगवान राम लक्ष्मण के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगता है। अब तो यहाँ क्या हुआ, जब लखनलाल जी ने देखा कि यह शस्त्रों की वर्षा कैसी हो रही है, भगवान राम कहने लगे कि भैया यह सब मेघनाद की करनी और करतूत है, यह वही कर रहा है। कहने लगे हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी ने सुना कि भैया यह मेघनाद कर रहा है, तो लखनलाल जी कहने लगते हैं कि भैया माया भी है मायापति बह माया करता है। कहा लखनलाल ने कि भैया ये मेघनाद ही सब कर रहा है। और धनुष उठा लक्ष्मण बोले अब धीर न धरता है, मेरा खून खोलता है, मेरा खून खोलता है, मेरा खून खोलता है, मेरा माया भी है मायापति वह माया करता है। धनुष उठा लक्ष्मण बोले अब धीर न धरता है, मेरा खून खोलता 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 है। कहने लगे लक्ष्मण जी कि भैया जब ऐसी बात है तो हमारा तो खून खोल रहा है, रग रग में गुस्सा दौड़ रहा है। कभी वह खून फेंक देता है, कभी मांस की लोथरी फेंकता है, कभी आकाश से अग्नि वर्षा देता है, और अंगद इत्यादि उससे युद्ध जीत नहीं सकते हैं। इसलिए महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, हम देखते हैं जाकर वह कितना धनुर्धर है, कितना वीर है, कितना छुप छुप के वार करने वाला है। कहने लगे भगवान राम कि हे लक्ष्मण, तुम अगर आज्ञा चाहते हो युद्ध में जाने की तो हम आज्ञा तो तुम्हें देते हैं, लेकिन एक बात अवश्य। क्या? कि लखन लाल जाते हो रण में, पहन युद्ध का बाना है। लखन लाल जाते हो रण में, पहन युद्ध का बाना है। दुश्मन को तुम कम न समझना, और दुश्मन को तुम कम न समझना, यह मेरा समझाना है। दुश्मन को तुम्हें कम न समझना, यह मेरा समझाना
कि लक्ष्मण हम इतना इसलिए कह रहे हैं क्यों कि गुप्त बात एक लखन सुनाऊं, समझ कोई भी पाए ना, समझ कोई भी पाए ना। मेघनाद का शीश लखन बह धरती में गिर जाए ना। चूक न जाना लखन लाल यह, अरे चूक न जाना लखन लाल ये, समझो शस्त्र पुराना है। दुश्मन को तुम कम न समझना, यह मेरा समझाना है। कहा लखनलाल ने कि भैया अगर उसका सर कट के गिर गया धरती में तो फिर कहने लगे भगवान राम को भैया मेघनाद का शीश लखन जो धरती पर गिर जाएगा, विजय सिरीना हाथ लगेगी और कुल कलंक लग जाएगा, कुल कलंक लग जाएगा, कुल कलंक लग जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना, इतनी बात ध्यान में रखना, विजय श्री जो पाना है। दुश्मन को तुम कम न समझना, यह मेरा समझाना है। इतना सुनकर लखनलाल जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को प्रणाम करके मेघनाद से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। और जब मेघनाद ने देखा कि अरे छोटा तपसी लड़ने के लिए आया है, अब तो मेघनाद सोचने लगा कि विचार किया जाए शस्त्र। अब तो मेघनाद ने कई अस्त्रों का प्रयोग किया लखनलाल जी के ऊपर, लेकिन शक्ति कोई काम ना आई है। शक्ति ब्रह्मा की लीनी उठाई है। मंत्र का कर मनन छोड़ी जहां थे लखन, शक्ति सर सर चली लप लपाई है। विचार किया जाए शस्त्र धार लिया जाए, और कैसे छोटे तपसी को अब मार दिया जाए। जिस समय ब्रह्मास्त्र उठा लिया मेघनाद ने और अपने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया लखनलाल जी के ऊपर, देखिए क्या होता है। शक्ति लक्ष्मण के सीने समाई है, छाती लगते ही मूर्छा आई है। गिरे लक्ष्मण समर आया फिर दौड़ कर, फिर उठा ना सका बलधारी है। विचार किया जाए शस्त्र धार लिया जाए, कैसे छोटे तपसी को अब मार दिया जाए।
अब यहाँ जैसे ही लखनलाल जी को शक्ति लगती है, लखनलाल मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाथ ने सोचा कि हम उठा लें, लेकिन आखिर शेष अवतार थे, कहाँ उठ सकते थे। जब मेघनाथ से नहीं उठे और यहाँ जब हनुमंत लाल जी ने देखा कि अरे लखनलाल बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित हो गए हैं, तुरंत आते हैं हनुमान जी और लखनलाल जी को अपने दोनों हाथों पर उठाकर रामादल में भगवान राम के पास जब लेकर पहुंचे, जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण की यह हालत देखी, यह दशा देखी, कहने लगते हैं भगवान राम कि भैया लक्ष्मण, अरे तुम्हें ये हुआ क्या है? मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, अरे झूठी दे ये दिलासा, अब किसकी करूं मैं आशा। अरे मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, झूठी दे ये दिलासा, किसकी करूं मैं आशा। कहने लगे भगवान राम कि भैया जो लखन न पाऊंगा, जब अवध को जाऊंगा, माता पूछे लखन कहाँ है, क्या मुझे दिखलाऊंगा, अवध नहीं जाऊंगा, जागे जो ना जगदाधर मेरे, तो जग में होगी उपहासा, किसकी करूं मैं आशा। मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, हर झूठी दे ये दिलासा, किसकी करूं मैं आशा। इतने में क्या हुआ, जब भगवान राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर बड़े दुखी होते हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, बताओ कैसे अयोध्यापुरी जाएंगे। और अयोध्यापुरी में जब सब पूछेंगे कि लक्ष्मण को कहाँ छोड़ आए, मैं कहाँ बताऊंगा। अब तो हनुमान की तरफ देखने लगे। इतने में जामवंत कहने लगे कि महाराज ज्यादा दुखी ना हो, यहाँ लंका में सुखेन वैद नामक एक वैद रहता है और उसको अगर बुला लिया जाए तो लक्ष्मण की अवस्था ठीक हो सकती है। अब देखिए वहां हनुमान जी को भेजा गया और हनुमान ने सोचा वहां कि रात्रि का समय है, अगर इसे जगाया, इसने मना कर दिया तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए इसका घर समेत उठा ले चलो। और घर समेत उठाकर जब रामादल में रख दिया, अब तो सुखेन वैद को जगाया और सुखेन वैद को जब जगाया गया, सुखेन वैद के सामने जब भगवान राम ने अपनी मजबूरी कही कि भैया ऐसी बात है, हमारे भैया को शक्ति लग गई है, तुम इसका हाथ देखो, क्या परेशानी है, क्या हमें करना है, हम क्या कर सकते हैं। अब तो कहने लगा सुखेन वैद कि देखूं ना लखन का मैं हाथ, स्वामी मैं दुश्मन का, देखूं ना लखन का मैं हाथ, ओ स्वामी मैं दुश्मन का। दुश्मन का नहीं मैं लक्ष्मण का, लक्ष्मण का नहीं किसी ऋषि गण का, किसी ऋषि गण नहीं त्रिभुवन धन का, देखो ना लखन का मैं हाथ, स्वामी मैं दुश्मन का।
दुश्मन का, देखो ना कहा सुखेन बेद ने कि महाराज मैं हाथ नहीं देख सकता हूं। क्यों? कि इस समय हमारे सरकार और आपका युद्ध चल रहा है, आप हमारे दुश्मन हैं, इस समय हम हाथ नहीं देख सकते। प्रभु मेरे 10 भाल के दुश्मन, क्या मन यही विचारा, जो दुश्मन है 10 कंधर का, दुश्मन प्रथम हमारा। वेदराज हूँ मेरा बड़का, सो हाथ न देखूं मैं दुश्मन का, दुश्मन का नहीं मैं लक्ष्मण का, लक्ष्मण का नहीं त्रिभुवन घन का, देखूं ना मैं आओ तो ये हाथ ये स्वामी मैं दुश्मन का, देखूं ना मैं कहा सुखेन बेद ने कि हम आपका हाथ नहीं देख सकते हैं, ना हम कुछ दवा बता सकते हैं। क्यों? अगर लखनलाल बीमार है तो कोई किसी दूसरे वैद्य को बुलवा लो, हम थोड़ी हैं यहाँ वैद्य। जब कहा भगवान राम ने कि आप तो महाराज वैद्य हैं और आपकी दुश्मनी राम लक्ष्मण से नहीं बल्कि आपकी दुश्मनी तो रोग से होना चाहिए, और अगर आप इस रोग से लड़ने को तैयार नहीं हो तो मना कर दो कि हम रोग से नहीं लड़ सकते। अब तो कहा सुखेन बेद ने कि महाराज आपने तो हमें बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। ठीक है, हमारे पास बूटी है लेकिन उसमें रावण के पैसे लगे हैं, अगर कहो तो दवा कर दो। भगवान राम कहने लगे कि सुखेन बेद अगर हमारा भाई कल मरता था तो आज मर जाए, लेकिन हम दुश्मन के पैसे से दवा नहीं कराएंगे। कहा सुखेन बेद ने कि महाराज तब एक उपाय है कि द्रोणागिर पर्वत से अभी रातों रात अगर बूटी लेकर कोई आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। जब इतना कहा सुखेन बेद ने, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हनुमान की तरफ फिर आशा भरी नजरों से देखने लगे। तुरंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी कहने लगे कि महाराज बूटी तो क्या, द्रोणागिर तो क्या, आप कहीं का भी आदेश दो, मैं वहां जाकर सब कुछ कर सकता हूं। क्यों? कि वेदराज ने बात बताई, मिले जहां पर मूर है। वेदराज ने कहा कि हनुमान तुम्हें मालूम है कि 60 लाख योजन द्रोणागिर अरे लंका से तो दूर है, 60 लाख योजन द्रोणागिर लंका से भाई दूर है, 60 लाख योजन द्रोणागिर लंका से भाई दूर है। हनुमान ने कहा महाराज 60 लाख योजन तो क्या, अगर आप आदेश करें तो मैं अमृत रस को ला सकता हूँ, चंद्रमा को फोड़ के अमृत भी ला सकता हूँ, कहो तो यमराजा की फांस को चकनाचूर कर सकता हूँ, कहो तो सूर्य को भी निचोड़ के उनका रथ तोड़ के हम सब कुछ यहाँ ला सकते हैं, आपकी सेवा में उपस्थित कर सकते हैं। इतना कहा हनुमान ने कि महाराज हम सब कुछ कर सकते हैं, केवल आपकी आज्ञा भर की जरूरत है, आप जैसा मुझे आदेश देंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। अब यहां जैसे ही हनुमान जी द्रोणागिर पर जाने के लिए तैयार हुए, जब जाने लगे सजीवन बूटी लेने के लिए, और यहां रावण को ज्ञात हुआ कि वही बानर द्रोणागिर पर संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है, तुरंत रावण ने एक उपाय रचा और जाकर तुरंत कालनेम के पास पहुंचा। कालनेम के पास जाकर कहने लगा कि कालनेम आज तुम्हें हमारा एक काम करना है, बहुत जरूरी काम पड़ गया है। क्या? कालनेम इतना काम कर दो कि तुम रास्ते में रहना हो,
रास्ते में रहना माया अपार करके, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के। इतना भर काम है, केवल इतना काम है कि साधु का बेस धारण करके तुम रास्ते में कपि को, उस बानर को बिलमाओ जैसे। कहना कई कहानी सुनो रात बीत जाए, जा पाए न द्रोणागिर प्रभात भी हो जाए। बस रास्ते में देना उपदेश दुनिया भर के, बस रास्ते में देना उपदेश दुनिया भर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, तुम रास्ते में रहना माया अपार करके, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के। तुम रास्ते में रहना माया अपार करके, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के, बिलुमाना मग में कपि को साधु का बेस धर के। जिस समय रावण ने काल नेम से कहा कि तुम साधु का वेश धारण करके और जैसे भी हो हनुमान का समय नष्ट करो ताकि सवेरा हो जाए, प्रभात हो जाए। जब काल नेम ने हनुमान का नाम सुना, काल नेम कहने लगा रावण से कि महाराज मैं जाऊं नहीं, कहो चाहे कई बार, बिन मौत नहीं मरना, मरना ना मुझे सरकार, मरना ना मुझे सरकार, मरना ना मुझे सरकार, मरना ना मुझे सरकार। कहा काल नेम ने रावण से कि भैया कुछ दिन और जीवित रह लेने दे। अरे उसका नाम लेते ही साथ हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्यों? कलंक जलाई जिसने अक्षय को मारा, रक्षक संहारा जिसने बाग है उजारा, वो किसी पे गया ना उसका बाल भी उखाड़ा। बलधारी है पवन कुमार, मरना ना मुझे सरकार, मरना ना मुझे सरकार, मरना ना मुझे सरकार। आखिर क्या हुआ? जब रावण ने बेबस किया तो काल नेम को साधु का रूप धारण करके रास्ते में बैठना पड़ा। और जब हनुमान जी रास्ते से चले जा रहे थे द्रोणागिर पर्वत के लिए, जब काल नेम रूपी साधु ने कहा हनुमान से, कह रहे भाई कहां जा रहे हो इतनी रात में? क्यों? कि रात है टेढ़ी मेरी गली, कर लो विश्राम बजरंग बली। ओ रात है टेढ़ी मेरी गली,
कर लो सत्संग जाना चले, कर लो विश्राम बजरंग बली। रात है तेरी मेरी गली, कर लो विश्राम बजरंग बली। कहा साधु ने कि हनुमान अरे तुम रुको, कुछ राम की चर्चा सुने जाओ। जब हनुमान ने देखा, आंखें मीचे और खोले भला, हनुमत के संग कपट कर चला, मौत अपनी बुलावो रहा, जैसे हनुमत को उसने छला, पेट में मच रही खलबली, कर लो विश्राम बजरंग बली। ओ रात है टेढ़ी गली, कर लो विश्राम बजरंग। जब कहा काल नेम ने कह रहे हनुमान कुछ विश्राम कर लो, रास्ते में बहुत परेशानी है। जब हनुमान ने देखा कि ये बार बार आंखें बंद करता है खोलता है, ये तो कपट कैसा वातावरण करता है। अब क्या हुआ, यहां समझाने लगा। काल ने हनुमान को बिठा कर ऐसी बातों में बहका दें जिससे समय नष्ट हो जाए। कहा कि देखो हम राम की चर्चा कर रहे हैं, आए बजरंगी राम के रंगी, आए बजरंगी राम के रंगी, कहूँ युद्ध की बात, विजय श्री जाएगी राम राघोगे हाथ, जाएगी राम राघोगे हाथ। कालने में कि कुछ भी हो इसका समय नष्ट तो करना है। कहा कि देखो हनुमान, जितनी कहलाए विद्या पाई प्रधानता, भूत और भविष्य वर्तमान की मैं जानता, दीक्षा दूंगा मंत्र भी दूंगा, दीक्षा दूंगा मंत्र भी दूंगा, विलम जाओ अब रात, जैसी जाएगी राम राघव के साथ, जैसी जाएगी राम राघव के हाथ, जैसी जाएगी राम राघव के हाथ। कहा काल ने कहा हनुमान देखो हमें वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों का ज्ञान है, और लंका में जो राम रावण का युद्ध हो रहा है उसमें राम की विजय होगी। आज के समय में इस समय लखन घायल पड़ा हुआ है, वैद्य भी वहां कुछ यत्न कर रहे हैं, मैं सब जानता हूं सब पहचानता हूं, बताओ मुझे यहां से मालूम है। अब हनुमान से कहा कालनेम ने के जाओ हम तुम्हें दीक्षा देंगे, पहले तुम सरोवर में स्नान करके आओ। और जैसे ही हनुमान सरोवर में स्नान करने पहुंचे तो वहां एक मकरी ने आकर इनका पैर पकड़ लिया हनुमान जी का, और मकरी ने समझाया। जब मकरी को मारा हनुमान ने तो मकरी कहने लगी कि हनुमान अरे बूहे निश्चर काल नेम रावण का पठाया है। हनुमान अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो मैं बता रही हूं कि जो वहां साधु वेश में बैठा है वो कौन है। वो है निश्चर काल नेम रावण का पठाया है, इसीलिए तो जाल बिछा तुमको बिलवाया है। वो है निश्चर काल नेम रावण का पठाया है, जाल बिछा तुमको बिलवाया है।
अब जब मगरी ने कह दिया तो हनुमान सोचने लगे कि अरे ये तो हमारा समय नष्ट करने वाला है, और कह रहा था हमसे कि हम तुम्हें दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे। अब तो हनुमान जी वहां से जैसे ही आते हैं और कहने लगे, जैसे बाबा को देखा कहने लगे हनुमान जी कि महाराज एक काम करो, अरे दीक्षा से पहले दक्षिणा तो ले लो, गुरु दक्षिणा में चंचल मुष्टिका पड़ी थी, तो ढोंगी बाबा मर गए कुटिया सुनी पड़ी थी, ढोंगी बाबा मर गए मड़िया खड़ी थी। ढोंगी बाबा मर गए मड़िया खड़ी थी, ढोंगी बाबा मर गए मड़िया खड़ी थी। अब क्या हुआ, जब इतना सब कुछ करने के पश्चात हनुमान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, जब जैसे ही द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे, अब बूटी समझ में नहीं आई कि बूटी कौन सी है। सोचा कि पर्वत का पर्वत उठाकर हम ले चले, पहाड़ का पहाड़ उठा ले, यह सोचा हनुमान ने और कोशिश करने लगे उठाने की। क्या हुआ कि बूटी गए भूलना आवार कीजिए और पूरे पहाड़ को उखाड़ लीजिए, पूरे पहाड़ को उखाड़ लीजिए, पूरे पहाड़ को उखाड़ लीजिए। जैसे पहाड़ हिलने लगा, वहां मां अंजलि तपस्या कर रही थी। मां अंजलि ने कहा, अरे ये पर्वत कौन हिला रहा है? पर्वत हिलाया क्यों इजहार कीजिए और पूरे पहाड़ को उठा लीजिए, पूरे पहाड़ को उठा लीजिए, पूरे पहाड़ को उठा लीजिए। क्या हुआ, कहने लगे, जब अंजलि ने कहा कि कौन दुष्ट है जो पर्वत हिला रहा है, नीचे से हनुमान ने कहा कि मां अंजनी का लाल हूं मां, ध्यान जरा लाइए, हनुमान नाम माता पहचान जाइए, अपना बेटा जान माता प्यार कीजिए, पूरे पहाड़ को उखाड़ लीजिए, पूरे पहाड़ को उखाड़ लीजिए, पूरे पहाड़ को उखाड़ लीजिए। कहने लगे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी कि मां मेरा नाम हनुमान है, मैं अंजनी पुत्र हूं। मां अंजनी कहने लगी ऊपर से कि नहीं, तू दुष्ट है, पाखंडी है, तू हमारा पुत्र नहीं है। अगर हमारा पुत्र होता तो ये पर्वत क्यों नहीं उठ पाता तेरे से। कहा हनुमान ने, कहा आपने हमें इतनी शक्ति कहां दी है, हमें दूध ही कहां पिलाया है आपने कि हम पर्वत को उठा सके। तो मां कहने लगी कि बेटा आज हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और मैं कहती हूं कि इस शक्ति से एक पर्वत तो क्या तुम सैकड़ों पर्वत एक साथ उठा सकते हो। और जिस समय मां ने दूध की धार जब पर्वत के ऊपर से बहाई, यहां हनुमान जी ने मां का दूध पिया और जब पर्वत उठा लिया, पर्वत को तान लिया, जब उठा लेते हैं हाथ पर और जब चलने लगते हैं, देखिए कैसे चले बूटी ले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले बूटी ले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, बूटी ले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, नीले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों।
इतने वेग से हनुमान जी जाते हैं पर्वत को लेकर कि जैसे साक्षात पवन उड़ती हुई चली जा रही हो। मन में प्रभु को सुमर लिए पर्वत है कर, मन में प्रभु को सुमर लिए पर्वत है कर, बड़ी वेग से कपी है सिधाए सुनो, आए ऊपर अवध जान निश्चर भरत, बाण बिन फल का कपी पर चलाए सुनो। और जिस समय अयोध्यापुरी के ऊपर से निकल रहे थे हनुमान, जब भरत जी ने बाण मार दिया हनुमान को, भरत ने सोचा कि कोई राक्षस है, तो राम कहे हनुमत गिर अवधरन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले ऊटीले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, ऊटीले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले ऊटीले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों। जिस समय भरत ने बाण मार दिया और हनुमान राम राम कहते हुए जब नीचे गिर पड़ते हैं, भरत ने देखा कह रही यह राम राम शब्द कैसे किसने कहा। जब भरत ने बार बार जगाया हनुमान को, मूर्छा सी आ जाती है हनुमान जी को जब हनुमान जी जगते हैं। जब राम का नाम सुना भरत ने, तो भरत ने अपनी छाती से लगा लिया हनुमान को। कैसे? भरत लीन हो जगा छाती से है लगा, भरत लीन हो जगा छाती से है लगा, और धीरज भरत जी बंधाने लगे, भर के नैनों में जल और हो के बिकल, हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे। कहने लगे हनुमान जी के भैया, पड़े लंका में घायल लखन साथियों, पड़े लंका में घायल लखन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों। अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों। भरत लीन हो जगा छाती से है लगा, और धीरज भरत जी बढ़ाने लगे, भर के नैनों में जल और हो के बिकल, हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे, पड़े लंका में घायल लखन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों। नीले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले नीले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले अंजनी ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, चले नीले अंजनी
ललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों, नीललन साथियों, जैसे जाती है देखो पवन साथियों। यहाँ जब भरत और हनुमान आपस में चर्चा कर रहे हैं, जब माँ कौशल्या ने देखा कि अरे भरत जी किससे बात कर रहे हैं, किससे चर्चा कर रहे हैं, तो माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा भरत के पास आ जाती हैं। जब इन्हें ज्ञात हुआ कि लखनलाल को शक्ति लगी है लंका में, लक्ष्मण बेहोशी की अवस्था में है और अगर सवेरा हो गया तो लक्ष्मण के प्राण बचने वाले नहीं। कौशल्या माँ कहने लगी कि हनुमान तुम जितने जल्दी हो उतने जल्दी जाओ और वहां जाकर राम से हमारी बात कह देना कि राम तुम लक्ष्मण को साथ में लेकर गए थे और अगर वापस लक्ष्मण को साथ में नहीं आए तो तुम यहाँ अयोध्या में हमें अपना मुंह नहीं दिखलाना। इतने में मां सुमित्रा कहने लगी कि हनुमान तुम्हें हमारी सौगंध है, बड़ी बहन कौशल्या की एक भी बात भैया राम से मत कहना, अगर कहना तो केवल इतना कहना कि राम किसी बात की चिंता मत करो, अगर लक्ष्मण के प्राण संकट में है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें परेशानी है तो शत्रुघ्न को तुम और ले जाओ यहां से। देखिए अब कितनी उदार भावना की माताएं इस आर्यावर्त में भारतवर्ष में रहती हैं और उन्हीं की वजह से भारतवर्ष आज भारतवर्ष बना हुआ है। यहाँ अयोध्या में माँ कौशल्या, सुमित्रा, हनुमान जी और भरत जी इस तरह से वार्ता कर रहे हैं और वहां रामादल में भगवान राम लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखे हुए रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया क्या करें। छूटे लखन और सिया सोचा भगवान राम ने कि आज देखो कैसा समय है, एक तो सीता का हरण हो गया है, दूसरे लखनलाल हमारे साथ में था उसकी यह हालत हो गई है। छूटे लखन और सिया रोते जगत के पिया हो, छूटे लखन और सिया भैया से मुझको किसने जुदा कर दिया, छूटे लखन और सिया रोते जगत के पिया। भगवान राम के लक्ष्मण तुमने हमारे सुख की वजह से अपने को कितनी संकट में डाल दिया, कितने दुखों में डाल दिया। एक मेरे सुख के कारण कितने सहे दुख हार पछारन, कितने सहे दुख हार पहारन, कितने सहे दुख हार पहारन। तुम बिन लखन अब न जाए जिया, छूटे लखन और सिया रोते जगत के पिया।
कहने लगे भगवान राम कि भैया लक्ष्मण, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम और तुम यहाँ क्यों आए और यहाँ आकर तुमने अपनी क्या हालत कर ली है? एक दिन दुखियों के कारण, एक दिन दुखियों के कारण दोनों ने किया था नर्तन धारण, दोनों ने किया था नर्तन धारण। वादा किया था जो ना, वादा किया था जो न पूरा किया, छूटे लखन और सिया, रोते जगत के पिया। इस तरह से रामादल में भगवान राम बड़े दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखे हुए हैं। कहते हैं कि भैया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम तुम यहाँ क्यों आए और यहाँ आकर तुमने ये क्या हाल बना लिया? तो उस समय सब बानर बड़े दुखी हो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं। बानर सब दुखी हो रहे हैं, भगवान राम सब दुखी होते हैं रामादल में। इतने में क्या हुआ, एकाएक कुछ लालमा सी दिखाई दी सबके लिए। जब मैं लालमा की तरफ ध्यान दिया कि ये लालमा कहां से आ रही है, देखिए क्या होता है। लाली गगन देख हर्षाए, कपिदल मन में खुशी मनाए। लाली गगन देख हर्षाए, कपिदल मन में खुशी मनाए। बूटी चम चम चमकत आए, हनुमत आए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए रे। लाली गगन देख हर्षाए, कपिदल मन में खुशी मनाए। बूटी चम चम चमकत आए, हनुमत आए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए रे। अब देखिए अब क्या हुआ। आ गए इतने में कपिराई, बूटी चंचल घोंट पिलाई। आ गए इतने में कपिराई, बूटी चंचल घोंट पिलाई। लक्ष्मण तुरंत उठे हर्षाई, छाती लगा लियो रघुराई। जय जय कह बाजी है ताली, रामादल में भई खुशहाली। दृश्य देख सुरपुर से सुरों ने फूल गिराए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए 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 रे। लाली गगन देख हर्षाए, कपिदल मन में खुशी मनाए। बूटी चम चम चमकत आए, हनुमत आए रे। उठ बैठो अब लखन तेराए, राम बुलाए रे। उठ बैठो
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की लिंक अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें।